हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षा को देखते हुए। फ्रेंड्स, मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी जो है आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। ए माता राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा और सी में है लोकसभा और डी माता उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त तीनों, क्योंकि इसका 79 में जो है संसद का उल्लेख है, संसद का, और संसद में जो है तीनों आते हैं, राष्ट्रपति भी और राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों सदन हैं। और संसद के तीन जो है अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इसके जो है सदन के भाग कितने होते हैं? दो, राज्यसभा लोकसभा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसका पदेन सभापति होता है? ए माता लोकसभा का, बी में है विधानसभा का, सी में है राज्यसभा का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी राज्यसभा का जो है सभापति होता है। भारत का जो है राष्ट्रपति, यानी भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का, यानी कि उपराष्ट्रपति, ये टाइप मिस्टेक है फ्रेंड्स। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ए में है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी में आता है संविधान संशोधन से, सी में आता है कानूनी कार्यवाही से, डी में है महाभियोग द्वारा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल जो है 61 के अनुसार, 61 आर्टिकल है, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? ए में आता है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है संसद और सी में आता है मंत्रिपरिषद और डी में है लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, निम्न में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? ए में है योजना आयोग को, बी में आता है निर्वाचन आयोग को, सी में है वित्त आयोग को और डी में है संघ लोक सेवा आयोग को। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 324 में है, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। और योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी 1950 में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए में आता है अनुच्छेद 51, बी में है अनुच्छेद 57 में और सी में आता है अनुच्छेद 51 के में और डी में आता है अनुच्छेद 24 डी में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मौलिक कर्तव्यों को जो वर्णन किया गया है संविधान में अनुच्छेद 51 के में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से, यानी सोवियत संघ से। यहाँ से ये भी याद रखना है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? ए में आता है 1952 में, बी में है 1954 में, सी में है 1935 में और डी में आता है 1950 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1952 में जो है लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए में आता है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में लोकसभा अध्यक्ष और डी में है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, ये मंत्रिपरिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ए में आता है राष्ट्रपति को, बी में है संसद को, सी में है राज्यसभा को, डी में है लोकसभा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी लोकसभा। लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को जो है पेश करती है। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा के होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए में आता है 1942 और बी में है 1947, सी में 1950 और डी में है 1951 में।
तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई और संविधान में प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए माता अनुच्छेद 370, बी में है अनुच्छेद 368, सी माता अनुच्छेद 380 390 और डी में है अनुच्छेद 377। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। 370 में जो है जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिला था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए माता बलवंत राय समिति, बी में है अशोक मेहता समिति और सी में है विश्वेश्वरैया और डी माता हमारा सिंधवी समिति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। और अनुच्छेद जो है 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और सर्वप्रथम जो है 1959 में नागौर ज़िले से जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? ए माता 52वां संविधान संशोधन, बी में है 58वां संविधान संशोधन, सी में आता 56वां संविधान संशोधन और डी में है 73वां। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 56वां संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा को पूर्ण राज्य यानी कि निर्माण किया गया था। और गोवा जो है कि पुर्तगालियों के अधीन बना था 1510 में। और गोवा जो है स्वतंत्र हुआ था 1961 में। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था गोवा को 1987 में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? ए में आता है 62 वर्ष का आयु तक बने रहते हैं, और बी में आता है 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, सी में आता है 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं और डी में आता बने रहने की कोई आयु सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? ए में आता है 1956 में, बी में है 1979 में और सी में आता है 1984 में और डी में है 1972 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, 1979 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। और अल्पसंख्यक को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ए में आता है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में और बी में आता है 1907 में कांग्रेस के विभाजन के विरोध उपरांत और सी में आता है लखनऊ अधिवेशन के उपरांत। डी में है राष्ट्रपति आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ए में है 1910 में, बी में आता 1911 में, सी में है 1947 और डी में आता 1945 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? ए में आता 23 अगस्त 1947 में, बी में आता 13 सितंबर 1947, सी में आता 15 अगस्त 1947 और डी में आता 22 जुलाई 1947 को। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी। ए में आता 1975 में, बी में 1977 में और सी में आता 1985 में, डी में 1995 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 1977 में जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ए में आता उत्तर प्रदेश और बी में है केरल, सी में पंजाब और डी में है बिहार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी पंजाब में। पंजाब में यानी 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू सर्वप्रथम पंजाब में किया गया था। पंजाब में जो है पेप्सू जिला है, पेप्सू, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स।
तो संविधान से फ्रेंड्स ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।